Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So this is part number 2 of forensic photography और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्राइम सीन फोटोग्राफी कैसे की जाती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको क्राइम सीन फोटोग्राफी में चाहिए होते हैं। तो आप देख सकते हो ट्राइपॉड है, स्केल है, ये आप कलर फिल्टर्स देख रहे हो, ये भी स्केल है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आप देखो लेंस भी देख सकते हो, ये कैमरा है, दिस इज डीएसएलआर कैमरा आपके पास में होना चाहिए। फिर आपके पास में एक है ये आपको मैनेज करने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये जो पूरे इक्विपमेंट्स हैं ये आपका पूरा का पूरा किट हो जाता है, इक्विपमेंट किट जो आपको क्राइम सीन फोटोग्राफी के लिए चाहिए होता है। तो देखो ये मैंने यहाँ पे लिस्ट लिख रखी है। पहले तो हाई क्वालिटी डिजिटल कैमरा DSLR आप लोगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSLR? ये मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एटलीस्ट 10 मेगापिक्सल या उससे ज़्यादा का इमेज सेंसर इसमें होना ज़रूरी है। मैनुअल या ऑटोमेटिक एक्सपोजर सेटिंग्स होती चाहिए। ठीक है, वाइड एंगल, नॉर्मल, वाइड एंगल, जूम लेंस, ये होते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेस के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे के लेक्चर्स में धीरे धीरे। ठीक है, तो लेंसेज आपके पास में होना चाहिए। फिर क्लोजअप लेंस होना चाहिए, क्लोजअप एसेसरीज होनी चाहिए, फिल्टर्स होने चाहिए अलग अलग, पोलराइजर, न्यूट्रल डेंसिटी, कलर करेक्शन, ये सब फिल्टर्स होने चाहिए। फिल्टर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश होना चाहिए और ट्राइपॉड होना चाहिए। ठीक है, ट्राइपॉड तो सबको पता ही होगा कि क्या होता है। तो ये होती है पूरी एक फोटोग्राफी, क्राइम सीन फोटोग्राफी किट। अब देखो बहुत ही बेसिक सा स्लाइड डिफरेंस है क्राइम सीन में और फोरेंसिक फोटोग्राफी में। तो समझने की कोशिश करना। क्राइम सीन की फोटोग्राफी, समझना मैंने क्या बोला? क्राइम सीन में और फोटोग्राफी में, फोरेंसिक फोटोग्राफी में एक स्लाइड डिफरेंस होता है। क्राइम सीन फोटोग्राफी में आप क्राइम सीन की फोटो लोगे। ठीक है, मतलब कि आप मल्टीपल व्यूज से, मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे लेते हैं क्राइम सीन की फोटोग्राफी की 360 व्यू में। यहाँ से हमने शुरू करा, एक फोटो ली, एक फोटो से लिंक होती हुई दूसरी ली, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, और ऐसे करके पूरा 360 एंगल में हम सीन की फोटो लेते हैं। कि जिससे कि अगर हम वो फोटोज अरेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छा ये यहाँ था, अच्छा इसके बाजू में ये था, इसके बाजू में ये था, इसके बाजू में ये था, एक लिंक होना चाहिए। हर फोटोग्राफ एक दूसरे से लिंक होती हुई होनी चाहिए। दिस इज क्राइम सीन फोटोग्राफी। तो मल्टीपल व्यू से ले लिया आपने। फिर एंट्रेंस कहाँ से है, कहाँ से आपको लग रहा है कि ये जो था आपका क्रिमिनल जो है, सस्पेक्ट जो यहाँ से एंटर हुआ होगा, वो फोटो लेना एंट्रेंस से। फिर एग्जिट की फोटोज लेना कि यहाँ से भागा होगा, जितनी भी विंडोज है सबकी फोटोज लेना। तो समझ गए, मल्टीपल व्यूज से आपने फोटो ली, फिर आपने एंट्रेंस की फोटो ली, फिर एग्जिट की फोटोज ली, फिर विंडोज की फोटोज ली। दिस इज व्हाट क्राइम सीन फोटोग्राफी। अब हम फिजिकल एविडेंस की अगर फोटो खींचते हैं तो वो कैसे लेनी होती है? हमने सारे एविडेंसेस मार्क कर लिए, फिर पहले हम उनकी क्लोजअप फोटोज लेंगे, पर्सपेक्टिव फोटोज लेंगे और मल्टीपल एंगल, फिर एकदम पास से जाके, फिर एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, चारों तरफ से देखना चाहिए, उसका पूरा एंगल आना चाहिए। तो अलग अलग एंगल से क्लोजअप फोटो भी लेंगे, दूर से भी लेंगे, हर तरीके की एविडेंस की भी फोटो लेंगे। तो ये हो गई एविडेंस की फोटोग्राफी। तो क्राइम सीन की फोटोग्राफी आप समझ गए, फिर एविडेंस की फोटोग्राफी आप समझ गए। तो ये दो तरीके की आपको लेनी है। अब देखो यहाँ पर लिखा है फॉरेंसिक फोटोग्राफी, जिसे हम फॉरेंसिक इमेजिंग भी बोलते हैं, क्राइम सीन फोटोग्राफी या फिर पुलिस फोटोग्राफी भी बोलते हैं, अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। इसमें क्या होता है? फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंट होता है एविडेंसेस का, क्राइम सीन का, जो कि विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट का, हम टेक्निक्स का, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। अलग अलग लाइट सोर्स होते हैं, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। फिल्टर्स होते हैं, ये भी मैं पढ़ाऊंगी। लेंस होते हैं, ये भी मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेक्चर इन सभी टॉपिक्स पर आएगा। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस। ठीक है, क्या है? फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस। ठीक है, हमारा काम है जस्टिस दिलाना। ठीक है, हम हर चीज जस्टिस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। मान लीजिए आप क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? 12 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राइम सीन सर्च ऑपरेशन में। सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रिपरेशन करनी है।
फिर आपकी क्या अप्रोच होगी क्राइम सीन पे जाके, फिर आप सिक्योर करोगे, पूरा क्राइम सीन प्रोटेक्ट करोगे, फिर इनिशिएट प्रिलिमिनरी सर्वे, एक सर्वे दोगे भाई, जाके देख लोगे, मतलब स्कैन करोगे, एवेल्युएट फिजिकल एविडेंस पॉसिबिलिटीज, कहाँ कहाँ पे एविडेंस हो सकता है वो देखोगे, प्रिपेयर नरेटिव डिस्क्रिप्शन, डिपिक्ट द सीन ऑफ क्राइम फोटोग्राफिकली, भाई आप पूरा फोटोग्राफिकली उसको डिपिक्ट कर लो, प्रिपेयर स्केच और डायग्राम, फिर कंडक्ट अ डिटेल सर्च, फिर सर्च करो, रिकॉर्ड करो, कलेक्ट करो एविडेंसेस को, कंडक्ट द फाइनल सर्वे एंड रिलीज द सीन ऑफ क्राइम। ये मतलब क्राइम सीन ऑपरेशन के इन्होंने वो बनाया, फोटोग्राफी का नहीं है प्लान ऑफ एक्शन, ये पूरा यही है, बीच के बीच में आपको जब आपको टाइम आएगा तो फोटोग्राफी स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो क्राइम सीन क्या है, इज एन एरिया वेयर अ क्राइम नेमली थेफ्ट, रॉबरी, लूट, मर्डर ये सब हुए हैं, उसको हम क्राइम सीन बोलेंगे, जहाँ पे आपको एविडेंसेस मिलेंगे, ठीक है। तो फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, सारे एविडेंसेस की, क्राइम सीन की फोटोज लेनी है, एंड ऑटोप्सीज फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एन आर्गुमेंट, ठीक है। तो आपको पूरा इन सब चीजों की फोटोग्राफी करनी होगी, एविडेंस की, क्राइम सीन की, ठीक है, ये आपका मेन काम होता है। ऑटोप्सी की वही के वही होती है, हॉस्पिटल में वो आपको नहीं करनी होती है, ठीक है। अब वाइटल पॉइंट क्या है जो आपको याद रखनी है, सिक्योर द सीन, जो मैंने ये बताया था कि भैया आपको सबसे पहले क्राइम सीन पे करना क्या है, आपको वहां पे सिक्योर कर देना है। कंडीशंस क्या है, आपको जल्दी जल्दी फोटोज खींच लेनी है, क्योंकि एविडेंस की भी साथ में क्राइम सीन की भी, क्योंकि उस टाइम पर लाइट हो सकता है, दिन का समय हो, शाम हो रही हो, और धीरे 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 लाइट रात जो है वो ढलने वाली है, तो अंधेरा होने वाला है, तो आपको उस ओरिजिनल जो लाइट है उस टाइम पे फोटो लेनी है, एविडेंस की ओरिजिनल कंडीशन में फोटो लेनी है। हो सकता है वो थोड़ी देर में 1 घंटे 2 घंटे में खराब हो जाए, तो जल्दी से आपको उस एनवायरमेंट की कंडीशन के हिसाब से, लाइट के हिसाब से फोटोज लेनी है। शूट द सीन, मैंने बताया था कि बिना कुछ भी डिस्टर्ब करे, कोई एंटर ना हो, कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो, 1 2 3 4 लिंक कर करके पूरे सीन की आपको फोटो लेनी है। फिर क्लोजअप इमेज लोगे आप एविडेंस की, भाई पास जाके एक एक एविडेंस की आप पूरी पूरी फोटोज जो है वो लोगे अलग अलग एंगल से, ठीक है। क्लोजअप इमेज हो गई। इसके बाद में एविडेंस मार्क होने के बाद में, अब एविडेंस मार्क कर दिए ना, 1 2 3 4 5 ऐसे मार्क होने के बाद में, पहले शुड बी टेकन बिफोर एविडेंस मार्क दैट प्लेस, पहले ले लिया आपने फोटो, फिर बाद में भी लेना है। तो इनिशियल शॉट्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं, ये प्रूव करते हैं कि भाई ये इनिशियल कंडीशन ऐसी थी, हम अंदर घुसे नहीं है, अभी घुसने के बाद हमने एविडेंस मार्क करा है, बाद की फोटोज ये हैं। तो पहले की फोटोज बाद की फोटोज दोनों की लेना जरूरी है कि भाई हमने कुछ भी टैंपरिंग नहीं की है, हमने कुछ भी एविडेंसेस में डिस्टर्बेंस नहीं किया, ना हमने ऐड किया ना हमने डिलीट किया, ये प्रूव करना होता है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद में रीशूट फॉर न्यू एविडेंस, अगर आपको कोई न्यू एविडेंस दिखते हैं तो आपको पूरा शूट करना पड़ेगा शुरू से एंड तक, क्योंकि फिर ऐसा नहीं हो सकता आप बोलो ये भाई वो बोल देंगे कि हाँ आप जाओगे कोर्ट में, कोई नया एविडेंस एकदम से आ गया और जो आपने पहले 360 वाली फोटो देखी थी उसमें आपको एविडेंस दिख नहीं रहा है, तो फिर आपको अगर ऐसा कुछ है तो आपको पूरा सब रीशूट करना होगा, ये दिखाने के लिए कि नहीं ये पहले से प्रेजेंट था, हमें दिखा नहीं था, हमने रीशूट करा, तो ये वाली फोटोज आप देख सकते हो। तो इस तरीके से शूट फास्ट, टाइम नहीं है आपके पास में, स्पीड में आपको सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। फोटोग्राफर मस्ट बी क्विकली टू कैप्चर एज मच विजुअल डॉक्यूमेंट्स एज पॉसिबल, जल्दी जल्दी आपको फोटोग्राफ्स लेने पड़ेंगे। क्लियर होगी बात। अब विक्टिम की फोटोग्राफी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने क्राइम सीन की कर ली, डॉक्यूमेंट्स मतलब सबसे पहले विक्टिम की करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सीरीज ऑफ शूट शुड इंक्लूड विक्टिम इफ प्रेजेंट, अगर विक्टिम है तो विक्टिम की लोग, अगर विक्टिम फोटोज आप क्लिक करोगे, और अगर विक्टिम नहीं है तो आप फोटोज उनकी वहां पर क्लिक नहीं करोगे। टू शो लोकेशन, इंजरीज एंड कंडीशंस, आपको अगर इंजरीज दिख रही है बॉडी पे कुछ तो वो फोटोज क्लिक करोगे, नहीं है तो भाई इस तरीके का आपको यहाँ पे पहले ही बना दिख जाएगा, तो वही फोटो ले लो, बस खत्म हो गई बात। लेकिन अगर विक्टिम प्रेजेंट है तो उस पर क्या क्या इंजरीज है, कहाँ कहाँ पे है, वो प्रॉपर्ली आपको शूट करना है। इज दैट क्लियर? फोटोग्राफ द विक्टिम। नेक्स्ट स्टेप कम्स हियर इज, वही चीज है, देखो किस तरीके से इसकी विक्टिम की फोटोज ली जा रही हैं। फिर इसके बाद में ईच पीस ऑफ एविडेंस शुड बी फोटोग्राफ टू इलस्ट्रेट वेयर इट वॉज फाउंड, हर एक पीस की फोटोग्राफ लेना जरूरी है। ये एक रिलेशनशिप बनाता है विक्टिम, द विक्टिम टू द रूम एंड सो ऑन।
एविडेंस से लेके विक्टिम से लेके रूम से लेके जो कुछ भी है ऐसे ऐसे करके एक रिलेशन बनाता है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप स्ट्रेट अबव, स्ट्रेट ऑन राइट एंगल, एलिमिनेटेड पोजीशन, ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, कैसे लेना है, वो सब चीजें मैं बताऊंगी आपको। अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, अलग अलग लाइट सोर्सेज होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किस एंगल से आप फोटो ले सकते हो। ठीक है, तो वो चीज भी मैं आपको आगे वाले उसमें बताऊंगी। साथ ही मैं आपको स्केल के साथ में और बिना स्केल के, स्केल रख के एविडेंस के बाजू में भी लेनी है और बिना स्केल रखे भी फोटो लेनी, जिससे कि समझ में आए कि क्या इसका साइज हो सकता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट आ जाओ बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक क्वालिटीज ऑफ गुड फोरेंसिक फोटोग्राफ। एक गुड फोरेंसिक फोटोग्राफ हम किसे कहेंगे? टेक्निकल फोटोग्राफ, करेक्ट एक्सपोजर होना चाहिए, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फील्ड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिस्टॉर्शन एंड शार्प फोकस। ठीक है, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट जरूरी है। करेक्ट एक्सपोजर, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फील्ड, फ्री फ्रॉम डिस्टॉर्शन एंड शार्प एक्सपोजर। ये चार चीजें अगर प्रेजेंट है तो ये आपकी अच्छी फोटो कहलाती है। अब देखो कैसे, ये तीन यहाँ पे इमेजेस देख रहे हो आप। पहली इमेज है फोटोग्राफ एक्सपोज फॉर ओवरऑल ब्राइटनेस, फोटोग्राफ एक्सपोज फॉर शेडो एरिया, HDR फोटोग्राफ आफ्टर मर्जिंग टू एक्सपोजर्स एंड HDR सॉफ्ट एंड फोटोमेट्रिक्स। भाई ये एक जो है बेस्ट फोटोग्राफ लग रही है, क्योंकि आपको शेडो भी दिख रही है, नीचे क्या है वो भी दिख रहा है, कार भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों का भी ध्यान रखना होता है। तो अब हम फ्लैश का यूज करते हैं। ठीक है, यूज ऑफ फिल इन फ्लैश। ना विदाउट फ्लैश फिल, अगर विदाउट फ्लैश फिल है तो आपको यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ गन प्रेजेंट है, इसमें हमें दिख रही है, लेकिन इसमें हमें नहीं दिख रही क्योंकि हमने फिल फ्लैश यूज नहीं करा है। फ्लैश फिल अगर यूज कर लेते हैं तो पूरा का पूरा एरिया जो है वो आपको दिख गया। सेम इसमें भी वही चीज है कि आपको नीचे क्या वो नहीं दिख रहा, लेकिन जब आपने फ्लैश फिल का यूज करा तो आपको उसके नीचे प्रेजेंट चीज भी दिख गई। तो ये इसका एक एडवांटेज होता है फ्लैश यूज करने का, फ्लैश फिल का। ठीक है, यूज ऑफ मल्टीपल फ्लैश फिल। अब इसमें क्या होता है, A single electronic flash fill does not provide adequate coverage। इसमें सिंगल फ्लैश फिल यूज करा तो पीछे डार्क है, आगे लाइट है, लेकिन इसमें क्या करा, लाइट एरिया कवरेज इज इंक्रीज। भाई आपने मल्टीपल फ्लैश फिल यूज करे तो फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा एरिया दिख गया। ठीक है, तो ये नाइट टाइम पे फोटोग्राफी करने में या फिर दोपहर टाइम पे जब शेडो पड़ रही है उस टाइम पे ये सब चीजें यूज आती हैं। ये भी देख सकते हो आप, रात का समय था, ये वाली फोटोग्राफ में कुछ नहीं दिख रहा, इसमें आपको सब चीजें क्लियर दिखेगी। दिस इज यूज ऑफ मल्टीपल फिल इन फ्लैश। ठीक है, तो यूज ऑफ अवेलेबल लाइट एक्सपोजर, जो लाइट प्रेजेंट है, लाइट एक्सपोजर प्रेजेंट है, उसका भी आपको यूज करके फोटोग्राफ लेनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये कुछ तरीके की फोटोग्राफी मैंने आपको बताई, क्राइम सीन की, विक्टिम की, एविडेंसेस की, किस तरीके से फोटोज ली जाती हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको इस लेक्चर में बताई हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। फॉरेंसिक साइंस के वीडियोस आपको यहीं मिलेंगे। अब हम अगला जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम लाइट सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, और लाइट सोर्सेस के बाद में मैं आपको कैमरा के बारे में बताऊंगी, कितने टाइप के कैमराज होते हैं, लेंसेज कैसे होते हैं, फोकल लेंथ क्या है, बहुत सारी काफ़ी चीज़ें हैं फॉरेंसिक फोटोग्राफी में आपको पढ़ने के लिए। तो वो सारे लेक्चर्स मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। हफ्ते में 2 दिन आपको वीडियोस मिलेंगे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, और संडे को आपको मिलेगी केस स्टडी। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।